रावण वो था जिससे लड़ने के लिए सब परेशान थे। रावण किसका भक्त था? किसका भक्त था? हाँ, और सबसे जल्दी वरदान कौन देते हैं? इसीलिए तो तुम लोग दूध चढ़ाते हो हैं? अच्छा बहन जी फंस गई। अच्छा वो इसलिए हंसने लगी कि भगवान अब मना दो हमारे काम अब सुनो, शंकर भगवान, ये तो हमारी आस्था है, आस्था से बड़ा कुछ नहीं होता। और हमें लगता है, एक आदमी ने हमसे प्रश्न किया, बोले महाराज जी इतना क्विंटल दूध चढ़ाते हो, घी चढ़ाते हो, इतना सब कुछ करते हो, क्यों करते हो? ये पैसा बर्बाद क्यों करते हो? गरीबों में बांट दो तो क्या होगा? हमने उसके प्रश्न का उत्तर दिया, मैंने कहा भैया तुम्हारे पिताजी बीमार हो जाते हैं तो उन्हें 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए क्यों लगाते हो? वो पैसा जाकर के गरीबों में क्यों नहीं बांटते? अरे बोले उनका इलाज करवाना जरूरी है। तो हमने कहा जिस प्रकार से इलाज करवाना जरूरी है उस प्रकार से भक्ति करना भी जरूरी है। बात करते। रावण ने कहा इंद्रजीत से, इंद्रजीत चल करके पहुंच गए। कौन है? बंदर हमारी लंका में आ गया बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के। है कौन? हनुमान जी महाराज सामने बैठे थे। चला युद्ध। हनुमान जी युद्ध में निपुण थे। हनुमान जी किसका अवतार थे? शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। कौन थे? शंकर स्वयं केसरी नंदन, ये शंकर जी थे। और रावण किसको मानता था? शंकर जी को। यानी भगवान ने सबसे पहले वरदान देने वाले देवता को ही आगे किया। तुम्हें ने दिया था वरदान, तुम ही पहुंचो। और ये लंका किसकी थी? ये रावण की नहीं थी। किसकी थी? कृष्ण भगवान की। हाँ, किसके लिए बनाई थी? अच्छा अगर आप लोगों को अगर आज वो सोने की लंका मिल जाए तो क्या करोगे? अरे कोई एक खम्मा रखेगा सिर पे, कोई 2 खम्मा रखेगा, कोई हाथों से लाएगा। हम जो अभी प्रवचन दे रहा है अगर हमें मिल जाए तो हम तो हाथ क्या फ्लाइट ही ले जाएं पूरी। है हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे तो हनुमान जी महाराज ने इंद्रजीत से युद्ध किया। इंद्रजीत को भी हराने की दम अगर कोई रखता था तो वे थे मेरे हनुमान। इंद्रजीत हार भी रहा था। अंत में इंद्रजीत को हनुमान जी के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा। और जब देखा ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानो, तो महिमा मिटे अपार। नहीं समझे? भी समझ गए? नहीं समझे? अब फिर से समझो। ब्रह्मास्त्र ते ही साधा। ब्रह्मास्त्र किसने साधा? किसने? अच्छा कछु जन कह रहे हमने। भैया तुम लोग मत साधना, हम ही बैठे सबसे आगे। ब्रह्मास्त्र ते ही साधा। जब साधा तो हनुमान जी सामने थे। कप मन कीन विचार। हनुमान जी ने विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? हनुमान जी चाहते तो ब्रह्मास्त्र को भी पछाड़ देते, लेकिन जो न ब्रह्म सर मानौ, तो महिमा मिटे अपार। अगर मैंने ब्रह्मास्त्र को आज नहीं माना तो आने वाले युग कहेंगे कि देवता तो बताते हैं लेकिन उनके किसी भी कार्य में भरोसा नहीं है। और जब तक भैया किसी काम में भरोसा नहीं जताओगे तब तक जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। हम जब तक अपने भरोसे को नहीं टेकेंगे, जब तक हम अपने भरोसे को दृढ़ विश्वास पर कायम नहीं करेंगे, तब तक भगवान की कृपा हम पर हो नहीं सकती है। और जिस दिन हमने परमात्मा के भरोसे को जीत लिया, उस दिन ध्यान रखना हमारे सामने दुनिया की हर वो वस्तु होगी जिसको हम लेना तक इनकार कर देंगे। अब जब हनुमान जी महाराज को देखा और हनुमान जी महाराज ने चलाया तो हनुमान जी ने मन में विचार किया, चलो यार भगवान की मैं दूत हूं, रामदूत में मात जानकी सत्य शपथ, ले चले तो कहां ले जाएगा? रावण के पास ले जाएगा। हैं? अब
ले गए रावण के पास। अच्छा, आजकल आदमी की लड़ाई ही पूंछ पे है, नहीं है? जीजाजी की पूंछ ससुराल में, शादी होके जाए, हस्बैंड वाइफ जाए, हस्बैंड की पूंछ ना हो तो पत्नी से लड़ पड़ता है। तेरे घर पे गए, तेरे पापा ने तो पूछा तक नहीं मेरे को। महाराज जी की पूंछ लंदन में हमारी है, अगर तुम हमें ना पूछो तो हमें भी कल से बुरा लग रहा, कब भगे हैं। सबको आजकल पड़ी किसकी है नहीं, लेकिन पड़ी उसी की है, पूंछ की। और लंका में किसकी पूंछ? किसकी? नहीं नहीं नहीं, पहले किसकी है? रावण से पहले तो थी भगवान शंकर की, वो आराध्य मान लिया, लेकिन फिर किसकी हो गई? रावण की। अच्छा, रावण की पूंछ थी, वो बीच में घुस गए हनुमान जी। अब बुरा लगेगा कि नहीं? पूंछ हमारी। हनुमान जी ने कहा, क्या कहा हनुमान जी ने? कहे लंकेश कवन ते कीसा, कहीं केवल घाल ही मन खीसा। लंकेश भी परेशान, अब क्या करें? लंकेश ने तो कह दिया अंग भंग कर पठवो बंदर। एक काम करो, बंदर के अंग भंग विहीन कर दो इसको। दूसरा बगल में आया, बोले महाराज अंग भंग मत करो, ये तुम्हारी लंका में आके अपनी पूंछ बता रहा है। पूंछ बता रहा? बोले हाँ ठीक है, क्या करें? पूंछे में आग लगवा दो, जली हुई पूंछ लेके पहुंच जाएगा। बताएं कि ना बताएं? अब रहने दे, बता दें। तुम दूसरों की आग लगाने में पड़े हो, वहां तुम्हारी आग लग जाती है। अच्छा सही बताओ, पूंछ आग किसको लगी? नुकसान किसका हुआ है? किसका हुआ? घर का? अच्छा, कचूजन कह रहे तुम्हारा, हमारा नहीं हुआ। हुआ किसका? रावण का। वो आग किसने लगवाई? लेकिन नुकसान कहां हो गया? अच्छा एक बात बताओ, अपन कोई कार्यक्रम करवाते हैं, भागवत कथा करवाते या यज्ञ अनुष्ठान करवाते, उसमें हम लोग सहयोग देते, भारत में उसको कहते हैं चंदा, यहां कहते हैं डोनेशन। रात भर में सीखा लिया इतना। हाँ, या उसको कहते हैं डोनेशन। अब बताओ, आप जब आप लोग चंदा दोगे यानी कि डोनेशन दोगे, और अगर आपको भंडारे में प्रसाद नहीं मिलेगा तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? किस किस को लगेगा? अरे कैसी बात कर रहे, सबको लगेगा, हमें को लगेगा। समझाने वाले बहुत थे, बोले एक काम करो, पूंछ में लगा दो आग। हाँ अच्छा लगा दे? बोले हाँ ठीक लगा देते। लंका वासियों से कहा, बोले जाओ अपने अपने घर में जिसके पास तेल हो वो क्या करो, अपने अपने घर में जिसके पास तेल हो वो तेल में पटका बोल लगा करके तेल और हनुमान जी की पूंछ में बांध दो। पूंछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नातहि लय आए। जाओ जा करके हनुमान की पूंछ में बांध दो। लंका वाले भी बड़े अजीब थे। बहन जी सुनो, आप लोग सुन नहीं तब तो हम सुना रहे, कोई काम हो तो बात कर लो फिर। तो अब पूंछ बांधी, पटका बांध दिया। हनुमान जी भी बड़े तेज थे, वो बढ़ाते ही चले गए हैं, यहां से लेकर लेस्टर तक बढ़ गई। लेस्टर के आगे हमें पता नहीं क्या होता। कहा हमने 2 बार कथा सुनी है, तो लेस्टर और यहाँ की सुनते रहे। हैरो लेस्टर कहाँ है? लेस्टर यहाँ से दूर है ना। हाँ हाँ, बढ़ती गई बढ़ती गई, भारत तक पहुँच गई, भारत तक पहुँच गई, भारत से आगे पहुँच गई। मानते गए, पूरा घी चला गया, तेल चला गया, जितने पटका थे सब चले गए। अब तो सब हनुमान जी साइड देखने लगे। हनुमान जी ने भी शर्म लगी कि सब ही ले लिया, उनने अपनी पूंछ को हल्का कर लिया। एक ने ली सुहाग लगा दी। हनुमान जी तो उड़ के भारत ही आ रहे थे, सच्ची बात कह रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन किसी ने कहा कि पूरा चंदा ले गए, कुछ भंडारा तो करवाया ही नहीं। हनुमान जी ने कहा ये भी बात सही की, पूरा डोनेशन ले लिया लेकिन भंडारा तो करवा ही नहीं। अब भंडारे में मानना रहता है हम सब सनातनियों का कि कितने भी लोग आ जाएं, भंडारा कितना भी कम बने, लेकिन सबको भंडारा पूरा हो जाता है। ये मानते हैं ना अपन लोग? कौन कौन मानता है? तो हनुमान जी की गलती कहां थी फिर?
हनुमान जी ने किसी के घर में आग लगाई? हनुमान जी तो दरवाजे पे गए, बोले प्रसाद ले लो प्रसाद। भंडारे का प्रसाद था, थोड़ी सा दिया लेकिन वो बढ़ गया। हनुमान जी ने सबके दरवाजे जा जा करके प्रसाद दिया। अब जो आपने चंदा दिया वैसे ही प्रसाद मिला। तुमने पटका बांधे थे, घी लगाया था, वो आग लगा दी तो अब वही तो मिलेगा। बूंदी बनवाओगे तो बूंदी मिलेगा, खीर बनवाओगे तो खीर बनेगा। अब सुनो, हनुमान जी महाराज ने जाकर के बड़े प्रेम के साथ सबके दरवाजे पे दिया। हकीकत बात करें, अब अभी प्रभु से बात करेंगे अगर आप लोगों को चाहिए हो तो। हनुमान जी महाराज ने सबको दिया, लेकिन लंका पूरी जल गई। क्या जल गई? कितने परसेंट जल गई? 75%। 75% लंका को जलाने वाले हनुमान थे। और वो हनुमान थे जिस रावण ने अपने तीनों लोकों में डंका बजा करके रखा था। उस रावण की लंका को 75% हनुमान जी जला करके आए। लेकिन किसके द्वारा जला करके आए? अपने इष्ट, अपने भगवान श्री राम के भरोसे जाकर के जला करके आए। तेज बजाओ भाई। ये थे हनुमान। हनुमान जी जला करके आ गए। अब सबरे बैठे थे सब। अब रावण ने पूरी सूचना लगवाई, अपने मंत्रीगणों से पूछा, जाओ जाकर के पता चला करके आओ लंका कितनी जल गई। बगल वाले बोले महाराज वो तो पूरी उड़ गई, कितनी बची? बगल वाला बोला बता दो, विभीषण ही भर का बच्चा, बाकी तो सबके उड़ गए हैं। अच्छा, आग लगाने वाले बहुत खराब होते हैं। बगल ही वाले का बच्चा। तो एक बोला हनुमान जी के पास पहुंचा, रावण के पास, प्रभु सब जल गई है। अच्छा कितनी जल गई? पूरी जल गई। बची कितनी? बोले जो तुम्हारे भैया विभीषण ही बचे हैं। विभीषण क्यों बचे? विभीषण बोले गलत बात, ना हमने कथा करवाई, ना हमने चंदा दिया, ना हमें प्रसाद मिला। भाई विभीषण ने ना पटका दिया, ना आग लगाई, ना विभीषण को प्रसाद मिला।